मिनट जवाब दे रहे हैं। जी जी जी, ठीक बात। अब मैं तो कहूं भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी वालों, गद्दारी तो वो होती है जब हमारी सेना पूरे एडवांटेज पर खड़ी हो, जब हमारी सेना पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने पर खड़ी हो, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने में लेने के लिए खड़ी हो, और बलूचिस्तान को अलग करने के लिए खड़ी हो, और 8वां एयरबेस को तबाह कर चुकी हो, आतंकी अड्डों को तबाह कर चुकी हो। उसके बाद अचानक से किसी डोनाल्ड ट्रंप, जिसको हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप, नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, अब की बात ट्रंप सरकार जैसे चेलाही करने वाले लोगों से अचानक से जो है ट्वीट करके वो हमारी एडवांटेज खत्म कर दी जाती है। गद्दारी ये होती है, और ये खाली देश के साथ गद्दारी नहीं, ये नस्लों के साथ गद्दारी है, और पूरी देश की आने वाली नस्लें आपको बताएंगी इस गद्दारी के बारे में। याद रखना इस बात को, गद्दारी ये होती है। गद्दारी ये होती है कि जब पठानकोट में 75 साल में कभी से क्या नाम ISI हिंदुस्तान नहीं आई, आकर के उनको बैठा करके झूला झूला रहे हो, पानी पिला रहे हो, पठानकोट एयरबेस में ISI को कर रहे हो। और गद्दारी वो होती है जब गद्दारी के नाम पर लोग बिरयानी खाने, बर्थडे केक काटने जाते हैं। गद्दारी वो होती है जब निशाने पाकिस्तान लेने जाते हैं आपके पुराने नेता। गद्दारी वो होती है जब जाकर के जिन्ना की मजार पे कहा जाता है कि जिन्ना सबसे सेकुलर आदमी है। लाल कृष्ण आडवाणी जिसको भारत रत्न देती हैं, गद्दारों को भारत रत्न देते हो आप लोग। लाल कृष्ण आडवाणी को, जिसने जिन्ना को कहा था कि हाँ ये तो सबसे सेकुलर है। गद्दारी ये होती है, और गद्दारी ये भी होती है साथ में कि जब सेना पूरे पराक्रम के साथ पाकिस्तान को नष्ट करने पर खड़ी हो और आप उसका साहस खत्म कर देते हो। और गद्दारी सबसे बड़ी ये होती है कि जब जयशंकर हमारी सेना आक्रमण करने की तैयारी कर रही होती है, और जयशंकर ये बता देते हैं कि साहब आक्रमण हम फलानी जगह पे नहीं करेंगे, जिससे आतंकी बच जाते हैं। आज की डेट में पोस्टर बॉय हो गए हैं जयशंकर पाकिस्तान के। गली गली के क्या नाम उसमें दूर चैनलों में पाकिस्तान में जयशंकर कोई जिंदाबाद हो रही है। ये होती है गद्दारी। गद्दारी की बात करोगे तो बात आ जाएगी बहुत लंबे तक। आपकी गद्दारी का इतिहास है 1925 से। हम लोग इस बात पे आना नहीं चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने मजबूर कर दिया कि हम गद्दारी बताएं। क्या नाम आपके पितृपुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की गद्दारी उन्होंने करी थी, जब क्या नाम हम तो अंग्रेजों भारत छोड़ो कर रहे थे और वो फजलुल हक के साथ मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रहे थे। गद्दारियों की बात करोगे गद्दार पार्टी वालों? आज की डेट में निशाने पाकिस्तान लेने वालों गद्दारी की बात करोगे? आप लोगों के पास है क्या इसके अलावा? अब आप आ जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी को आप क्या दिखाते हैं। राहुल गांधी का गर्व का इतिहास है। उसकी दादी ने 1 पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान दिए, और 2 पाकिस्तान करके पूरी दुनिया को बताया। इतिहास ही नहीं बदला, भूगोल बदला है। और जब भूगोल बदल दिया, उसका पोता है राहुल गांधी। आज की डेट में आप अगर पाकिस्तान के 3 टुकड़े करते, हम नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करते। लेकिन आप लोगों ने जिस वक्त पहलगांव हुआ, गद्दारी की, कहा धर्म पूछ के मारा, जाति पूछ के नहीं मारा। जाति जनगणना के इतने खिलाफ थे, और 3 दिन बाद जाति जनगणना पे आ गए। यह है गद्दारी। आज की डेट में 5 आतंकवादी पकड़े नहीं गए हैं। हमारे 26 निर्दोष जो हमारे सिविलियंस है जिनको मारा था, अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, और आप लोगों ने सीज फायर कर दिया। यह भी है गद्दारी। गद्दारी की बात करोगे तो बहुत लंबी लंबी बात जाएंगी। आप आ जाइए, क्या नाम मानक भाई, सेना का शौर्य, सेना का साहस की भूरी भूरी प्रशंसा है। और गद्दारी यह है कि जब सेना की। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कांग्रेस और बीजेपी के बीच फोटो संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी की तरफ से जारी फोटो के जवाब में कांग्रेस का भी फोटो आ गया है। दोनों फोटो को देखकर दुख होता है कि इनमें भारत के नेताओं की तुलना या उनके चेहरे का इस्तेमाल पाकिस्तान के नेताओं के साथ किया गया है। लेकिन अब फिर से बीजेपी अध्यक्ष असीम मुनीर में राहुल गांधी और राहुल गांधी में असीम मुनीर की मंडली ने और दोरूपल्ली के ट्रोलों ने आज नेता विपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर पाकिस्तान के असीम मुनीर के साथ मिलाकर चलाई। इससे राहुल गांधी की कोई तौहीन नहीं होती है, इससे आपका असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है। वो चरित्र, वो चेहरा जो असल में हर बार हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ दिखता है।
हर बार पाकिस्तान की परस्ती करते हुए दिखता है। लेकिन दोष आपके डीएनए में है, क्योंकि आपके अनी जी जिन्ना की मजार पर गए, श्रद्धांजलि दी और उनको धर्मनिरपेक्ष बुलाया। आपके बड़े नेता अटल जी बस की सवारी करके लाहौर गए, हाथ वाथ हिलाया, उसके बाद कारगिल हो गया। उसके बावजूद परवेज मुशर्रफ को 2001 में आगरा समिट के लिए बुलाया।